हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भोपाल में निकली नई पुलिस तो की आपसे भर्ती के अनुरोध बारे है में। वीडियो को आखिर तक देखें। तो जैसे कि यहाँ पर टिप्पणियों में लिखा गया है, अभिभारती का आधार पंजीकरण यानी कि जो भी अप्लाई करेगा इन पोस्टों के लिए उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद लिखा है परीक्षा में प्रवेश के समय दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य, मतलब कि बहुत सारी चीजें परीक्षा के दौरान चाहिए। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, कैलकुलेटर आदि ले जाना मना है। 7वें नंबर पर लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा को द्वारा प्रवेश करने के लिए विद्यार्थी के पास रोल नंबर सारा कुछ होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देखें कि परीक्षा का दिनांक की अगर बात करें तो 6 मार्च 2021 को इसकी परीक्षा होगी। ये लिखित टेस्ट होगा। सुबह के समय 7 से लेकर 8 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी और दोपहर के 1 और 2 बजे के बाद ये परीक्षा ली जाएगी। तो इसी परीक्षा के बारे में आगे बात करते हैं। इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये आप इसको और नीचे करके ये देख सकते हैं कि ये सब इनकी आरक्षित और अनुसूचित जातियों के लिए जो जो भी गाइडलाइंस है वो इस पेज पर आप देख सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस को आप पढ़ सकते हैं और इनके द्वारा आप अपनी परीक्षा को दे सकते हैं तथा अपनी सारी हल कर सकते हैं जो भी आपके मन में डाउट्स हो उनको। और अगर पदों की बात करी जाए तो ये खुली भर्ती है। और अगर वेतन की बात की जाए तो आरक्षण के लिए वेतन 19,500 से 62,000 रुपये है और आरक्षक रेडियो के लिए ये वेतन भी सेम ही इसी कैटेगरी में मिलेगी। और अगर भर्ती का तरीका देखा जाए तो ये देखिए लिखा है खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरे जाएंगे ये पद, यानी कि खुली भर्ती होगी। महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग भर्ती होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है इनकी अगर न्यूनतम वर्ष की देखा जाए तो वो है 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो 33 वर्ष की है। तो वही महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 38 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की जो भी छूट दी जाती है वो सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक वो इसमें दिखाया गया है। प्रवेश के से बाहर अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की अधिकतम आयु, ये सारी गाइडलाइंस बताई गई है कि जिसमें आप सारा चेक करके अपनी गाइडलाइंस को देख सकते हैं। और आयु से संबंधित जो भी गाइडलाइंस है वो इस पेज पर आपको मिल जाएंगी। इसमें दिखाया गया है कि आपको किस प्रकार अपनी आयु में अधिकतम सीमा में जो भी एससी, बीसी और अनुसूचित जातियों में छूट दी जाती है उसके बारे में आपको बताया गया है। और इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पर अब इसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट में अगर बात की जाए तो न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई, तो आरक्षक और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। और अगर सीना की बात करी जाए तो पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर और सीना चौड़ा करके 86 सेंटीमीटर। अगर आरक्षक की बात की जाए तो अनुसूचित जातियों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होगी। और इसमें आगे दिया गया है उम्मीदवार के शरीर पर किसी प्रकार की विकृति नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी यानी कि अभ्यर्थी का अर्थ होता है परीक्षा देने वाला, में नाक, नी अथवा फ्लैट फुट और आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए तथा अच्छी दृष्टि का अवश्य होना जरूरी है। वह किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। उसकी बिना चश्मे के तीव्रता 6/9 से कम और दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऊंचाई और सीने का माप पूरा करते हुए खुद यानी कि जो खुद देगा उसी के सीने की माप किया जाएगा। और अगर इससे आगे हम बात की जाए शिक्षक की क्या क्या इसके लिए चाहिए, आरक्षक के लिए 10+2 होना बहुत जरूरी है। 10+2 में 10वीं में हायर सेकेंडरी में हिंदी की परीक्षा पास की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 8वीं रखी गई है। और आरक्षक रेडियो के लिए
इस उम्मीदवार को 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की कक्षा पास होनी चाहिए। कौशल विकास एवं मंत्रालय, ये सारी गाइडलाइंस आप इसको पेज पर पढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको छूट दी जा सकती है। शैक्षणिक योग्यताओं में छूट, इसके मुताबिक भी जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो इस पेज पर सारा लिखा हुआ है। और आप इस तालिका में देख सकते हैं कि किन किन जगह पर कितनी कितनी पोस्टें हैं और वहाँ पर कैसे कैसे उनके क्रमांक नंबर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन, पीईबी भोपाल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। प्रथम चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी और फिर द्वितीय चरण में आपकी शरीर की सारी मापदंड को देखा जाएगा और इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का अंतिम तिथि 22/1/2021 है। और अब रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जो ये परीक्षा 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा आपको प्राप्त होगा। अधिकतम अंक 100 अंक की ये परीक्षा होगी और ये सारी गाइडलाइंस इस पेज पर आपको पढ़ी जा सकती है। इस पेज पर इस विषय के बारे में सारी गाइडलाइंस दी गई है और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जो आरक्षक उम्मीदवार हैं उनको 800 मीटर की दौड़, अब दौड़ की बात की जाए तो 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। गोला फेंक में उनको 19 फीट गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा। और अगर लंबी कूद की बात की जाए तो उन्हें 13 फीट तक लंबी कूद लगानी होगी। और महिलाओं की बात की जाए तो उन्हें 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। गोला फेंकने की बात करें तो 15 फीट तक उन्हें गोले को फेंकना होगा और गोले का भाग 4 किलो होगा। और अगर लंबी दूरी की बात की जाए तो उन्हें 10 फीट तक लंबी दूरी तय करनी होगी। तो वहीं अगर भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो वो 3 मिनट और 15 सेकंड में उन्हें 800 मीटर की दौड़ी पूरी करनी होगी और 15 फीट तक गोला फेंकना होगा। तो होमगार्ड सैनिक की बात करें तो उन्हें 3 मिनट और 15 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और 17 फीट तक गोला फेंकना होगा। इसी तरह आरक्षक जो रेडियो उम्मीदवार हैं उनके लिए अलग से बनाए मापदंड हैं, जैसे कि उनको 800 मीटर की अगर दौड़ पूरी करनी है तो 2 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। गोला फेंकने के लिए उन्हें 19 फीट तक फेंकना होगा और गोले का भार 7 किलो से ऊपर होगा। लंबी कूद में उन्हें 12 फीट तक लंबी कूद लगानी होगी। तो वहीं समस्त श्रेणियों की महिलाओं में 4 मिनट में उन्हें 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो वहीं 15 फीट गोले का वजन और 10 फीट तक उन्हें लंबी कूद लगानी होगी। तो वहीं भूतपूर्व सैनिकों में 3 मिनट और 15 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और 15 फीट तक गोला फेंकना होगा और 10 मीटर लंबी कूद करनी होगी। तो वहीं होमगार्ड को 3 मिनट और 15 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और 15 फीट गोला फेंककर 10 फीट लंबी दूरी तय करनी होगी। तो यही मापदंड सारे दी बताए गए हैं। और आगे बात करते हैं परीक्षा के परिणाम की। तो परिणाम जो है इन्होंने लिखा हुआ है, ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्त अंकों तथा शारीरिक परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार होंगे उनको ही आगे बुलाया जाएगा। तो उनकी कट ऑफ मेरिट तैयार की जाएगी और उच्च प्राथमिकता पर उन्हें पद दिए जाएंगे। बाकी आप इसके बारे में और जानकारी इस पेज पर पूरी पढ़ सकते हैं। इससे आगे अब अगर हम बात करें तो अध्याय 2 में आपको परीक्षा के बारे में सारी जानकारी दी गई है कि परीक्षा हॉल में जाने हेतु तो कैसे आपको करना है। अगर हम इस बात पर पढ़े, परीक्षा हॉल में जाने हेतु तो आवश्यक सामग्री, बोर्ड की वेबसाइट से प्रवेश परीक्षा आपको खुद ही डाउनलोड करनी होगी। काला बाल पेन लेकर जाना होगा। फोटो युक्त मूल्य पे यानी कि एडमिट कार्ड जो भी होगा वो फोटो के साथ, और एक अपनी आईडी प्रूफ भी साथ में लेकर जाना होगा। और नागरिकता एवं स्थायी, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ हो वो वाला का आई कार्ड वेरीफाई के लिए लेकर जाना होगा। और इसके आगे अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, वो ये देखिए वेबसाइट लिखी हुई है www.pib
peb.mp.gov.in, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इसके नियम अनुसार मान्य ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो इस साइट पर आपको मिल जाएगा, और इस पर परीक्षार्थी का नाम, परीक्षा का नाम, रोल नंबर, केंद्र, ये सभी बातें आपको दिखाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त आपको अपने शरीर की सारी योग्यता के भी प्रमाण पत्र लगाने होंगे। परीक्षा के दौरान आपके अंगूठे का, बाएं हाथ के अंगूठा भी लगाना होगा। प्रवेश परीक्षा पृथक डाक के द्वारा आप नहीं भेजेंगे, बल्कि स्वयं जाकर परीक्षा देंगे। मूल्यांकन, अब आएगा कि परीक्षा का मूल्यांकन कैसे, वो आप सारा इधर पढ़ सकते हैं। अगर कुछ बातों की बात करें तो यदि किसी 100 परीक्षार्थी के प्रश्न में से 2 प्रश्न गलत होते हैं तो मूल्यांकन के बाद 98 प्रश्न में से नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार ये सारी जानकारी आप यहाँ से इस पेज से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अगले पेज की बात करें तो वहाँ पर भी परीक्षा के बारे में ही जानकारी दी गई है। अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज मॉडल आंसर, यानी कि हर प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग से मेरिट बनेगी, और मेरिट लिस्ट भी पीईबी की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। परीक्षा परिणाम, अगर परिणामों की बात करें तो वो भी peb.mp.gov.in पर ही आपको मिलेंगे। और अभ्यर्थी वेबसाइट से अपने प्रमाण पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, डाक के द्वारा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दस्तावेज, अब कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए उसमें ऑनलाइन के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको सबसे पहले तो अपना रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर के ऊपर फोटो आपको लगानी होगी, और बैकग्राउंड आपको पूरा सफ़ेद रखना होगा। जो भी फोटो आप लगाएंगे उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होगा। आप उसमें कोई भी कलर्ड फोटो नहीं लगा सकते। फोटो कलर्ड होगी परंतु बैकग्राउंड पूरा सफ़ेद होना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई भी रंग नहीं होना चाहिए। और इसके बाद पोलोराइड फोटो, यानी छोटो फोटो, पोलोराइड की गई फोटो को नहीं मान्यता दी जाएगी। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा होना चाहिए, कोई उसके कान भी स्पष्ट और उसके कान भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। उपयुक्त, यदि कोई ऊपर दिए गए किसी भी मापदंड को नहीं करता तो उसका अयोग्य माना जाएगा और उसकी आवेदन कैंसिल भी किया जा सकता है। और इसके अलावा और भी अगर कोई जानकारी है तो वो आप इस पेज से प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। किसी भी इंटरनेट को आप ओपन करें, इंटरनेट पर ओपन करने के बाद www.mponline.gov.com खोले, और उसके बाद आप इसके कोई भी स्थान को खाली नहीं छोड़ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर, हस्तलिपि की 2 लाइनों की एक इमेज तैयार करने हेतु लिंक दिया जाएगा, यानी कि आपके हाथों द्वारा लिखी गई 2 लाइनें वो भी आपको सभी डालनी होगी। ये सब जेपीजी फॉर्मेट में डालनी है, और जेपीजी फॉर्मेट में डालने के बाद कंप्यूटर में सेव करें। फिर ब्राउज का बटन दबाने के बाद इमेज को ऑनलाइन आवेदन पत्र से अटैच करें, यानी कि जो भी आपकी फोटो, आपके सिग्नेचर और आपके द्वारा लिखी हुई दोनों लाइनों को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका आवेदन पत्र जमा हो जाएगा। आवेदन पत्र जमा होने के बाद आपको पेमेंट का भुगतान करना होगा, तो आप प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू, आप किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो, आप अपनी शुल्क पेश कर सकते हैं, यानी कि अपनी फीस भर सकते हैं। आवेदन पत्र के अंतर्गत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक से किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क, ट्रांजैक्शन, ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग के दौरान ये सब भर देंगे तो उसका जो भी पेज आएगा उसको आपको सेव कर लेना है निर्धारित। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको कंफर्मेशन पेज एक प्राप्त होगा। उस कंफर्मेशन पेज को आपको ईमेल आईडी पर डालकर जो
PB की जो पुलिस आरक्षण भर्ती की साइट है, यानी कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की साइट है उस पर डालना होगा। उसके अतिरिक्त और भी अगर कोई जानकारी हो वो आप इस पेज से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, जो कि है 18002337 यानी कि 1800-233-7899 1800-233-7899। और इसके अलावा उन्होंने एक ईमेल आईडी भी दी है जो कि है complaint.peb@mp.gov.in। और आगे बात करें तो आवेदन पत्र भरने के अब आपको इसकी सारी समय सीमा के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले भरने की प्रारंभिक तिथि, यानी कि ये 8 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 22/1/2021 है। कोई 15 दिन आपको दिए गए हैं। और करने यानी कि ये करने के कोई यानी कि ऑनलाइन आवेदन के में संशोधन, अगर इसके बाद आपको कोई भी संशोधन यानी कि कोई भी करेक्शन करनी हो तो आप 28 से लेकर 27 तारीख तक, यानी कि आपको 20 दिन कोई दिए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण, यानी कि अब आपकी परीक्षा कब होगी, जब आप फॉर्म सबमिट करा लेंगे उसके बाद आपको जो पहली परीक्षा और 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। ये दोनों परीक्षा 6 मार्च को ही होगी। दोनों 2 घंटे की परीक्षा होगी। सुबह 9 से 11 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। दोनों के अंक 100-100 रुपये हैं। और अगर शुल्क की बात करें, परीक्षा शुल्क दोनों, अगर आपको जो अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनकी फीस है 700 रुपये और 100 रुपये विभागीय शुल्क भी लीजिएगा, यानी कि 800 रुपये। और दूसरे परीक्षा पत्र की बात करें तो उसकी है 500 और 100 600, यानी कि कुल 1400 रुपये आपके लगेंगे। अनुसूचित जातियों के लिए पहले परीक्षा पत्र के 350 और 50 रुपये विभागीय शुल्क यानी कि 400 रुपये लगेंगे। और दूसरे प्रश्न पत्र पर 250 और 50 रुपये यानी कि 300 रुपये लगेंगे। अब बात करते हैं कि संशोधन किए जाए दे, अगर आप किसी भी चीज़ को दोबारा करेक्ट करना चाहते हो तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब ऑनलाइन परीक्षा के अंदर परीक्षा के कौन कौन से, यानी कि जब आपका टेस्ट होगा जो कि आपका माफ़ कीजिएगा 6 मार्च 2021 को होगा, वो किन किन केंद्रों में होगा। तो ये केंद्र दिए गए हैं 16 केंद्र, जो कि हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालघाट। इन सभी केंद्रों में से आपके परीक्षा केंद्र आएंगे तो वहां जाकर आपको परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के बारे में और भी जानकारी ये इस पेज पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आते हैं पाठ्यक्रम, यानी कि परीक्षा में क्या होगा उसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के 40 प्रश्न, कुल आपका 100 अंकों का प्रश्न होगा, जिसमें जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एबिलिटी के आपके 30 अंक के आएंगे। विज्ञान एवं सरल अंक गणित यानी कि साइंस और सिंपल मैथ के आपको 30 नंबर का पेपर आएगा। इस तरह आपको कोई 100 नंबर का परीक्षा पत्र आएगा और आपको 100 नंबर से ही आपको नंबर प्राप्त होंगे। और अब ये देखिए, ये है हमारे पास प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की, जो भी आपको जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो ये आपका पत्र खुलेगा। तो आपको सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड पर एक फ़ोटो लगानी है, अपने सिग्नेचर करने हैं और इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो है खुद के सिग्नेचर करके खुद ही अटेस्टेड करना है। और इसके अलावा और बात की जाए, अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये सारी बातें आपको एक बार पढ़ लेनी है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका उसका उत्तर जरूर देंगे। और इसके अलावा प्रमाण पत्र के आपको सबूत, अगर अगले पेज की बात करें तो प्रमाण पत्र के सबूत आपको 10वीं के 12वीं के सारे आपको भरने हैं सही तरीके से और नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं। और इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति से है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको सारे लगाने होंगे और सही तरीके से भरकर नीचे सिग्नेचर करके आपको ये सारा प्राप्त प्रमाण पत्र और ये सारे, इस तरह अगर हम शॉर्ट में बात करें तो
ये भर्ती जो है पुलिस की भर्ती है, खुली भर्ती है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर बात की जाए अंतिम तिथि 22/1/2021 है और साइट में आप ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी हो तो आप इन www.peb.mp.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर भी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिस पर आप कॉल करके आप सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। वो है 0755-257-8801। और ये इनका प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड का ही नंबर है। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर, अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो यहाँ पर आप हल करवा सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये भर्ती बहुत अच्छी है, हर एक को अप्लाई करना चाहिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स।